गाइस स्वागत है सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक के नाम सभी लोगों को वेलकम करता हूं। तो गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्टर के बारे में। अभी तक हमने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली। आई होप आपको सारी वीडियोस अच्छी लगेंगी और अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे और भी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि जब भी हमारी लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक अपडेट पहुँच सके। तो गाइस इस वीडियो को भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं इंडक्टर के बारे में। व्हाट इज इंडक्टर? इंडक्टर क्या होता है? तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ इंडक्टर भी एक पैसिव एलिमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि तीन तरह के पैसिव एलिमेंट होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडक्टर। काफ़ी सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पता कि एक्चुअली में इंडक्टर क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं इंडक्टर की, बट एक्चुअल में इंडक्टर क्या है, कैसे काम करता है या कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, वो सारी बातें हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो बस आपको करना है कि पूरी वीडियो अंत तक देखना है और मैं गारंटी देता हूँ गाइस आपको मैं A to Z सारी चीजें ओवरऑल जितनी भी कवर कर सकता हूँ कवर करूंगा और इंडक्टर के बारे में आज के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस सबसे पहले देखिए व्हाट इज इंडक्टर। तो इंडक्टर कुछ नहीं, बेसिकली जो एक कॉपर की कॉइल है, ठीक है, ये हम बात करते हैं, ये एक तार है, ठीक है। अब अगर इसी तार को मैं वाइंडिंग के रूप में लपेट दूं, कैसे? मान लीजिए ये एक आयरन पीस है, ठीक है। अब अगर मैं इसी के ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं एक तार को, कॉपर वायर को इसके ऊपर लपेट दूं, लपेट दिया, तब इसे मैंने कह दिया कॉइल, और यही कॉइल क्या है? हमारा इंडक्टर है। यही कॉइल क्या है? मेरा इंडक्टर है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कॉइल और इंडक्टर क्या है, ठीक है। तो अगर एक कॉपर, अब देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से लपेटता हूं, तो क्यों लपेटता हूं? बेसिक चीज यहाँ आती है। देखिए एक कॉपर का वायर है, प्लेन वायर में कहता हूँ, ये प्लेन वायर है। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स क्या होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। तो फ्लक्स या फ्लक्स लाइन यहाँ पे एक जगह पे एक्यूमुलेट होंगी, लेकिन ये कम होंगी भाई, यहाँ कम यहाँ कम। लेकिन यदि मैं इसको इस तरह से रोल कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्लक्स लाइन होगी, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे कुछ फ्लक्स लाइन आएगी और यहाँ पे ऐसी करके क्या है, ये एक जगह पे कंजेस्टेड होने लगेगी, जिस वजह से मुझे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स प्राप्त होगा, यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड बड़ी हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि इंडक्टर का सिंबल। तो देखिए इंडक्टर को इस कॉइल के सिंबल से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडक्टर को प्रेरण कहा जाता है हिंदी में, और इंडक्टर का सिंबल क्या है? एल, और इसे हिंदी में इसकी यूनिट है एच। ध्यान रखें इंडक्टर की यूनिट क्या है? हेनरी। ध्यान रखेंगे ये चीज, इंडक्टर की यूनिट हेनरी होती है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। सो गाइस अब जो हेनरी नाम दिया गया है वो मैं आपको बताता हूँ कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे जोसेफ हेनरी, जो हेनरी नाम दिया गया वो जोसेफ हेनरी के नाम पे दिया गया था, ठीक है, जोसेफ हेनरी के नाम पे दिया गया था। अब चलिए बात करते हैं इंडक्टर क्या है। मैंने आपको बता दिया इंडक्टर एक कॉइल है। अब इंडक्टर एक कॉइल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को होल्ड करती है, ठीक है, एनर्जी स्टोर करती है, बट किस फॉर्म में? मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। एक चीज ध्यान रखेंगे, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में एनर्जी को स्टोरेज करता है। लेकिन इंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो लिख लेते हैं हम लोग, इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग कह सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर तो करता है, लेकिन किस फॉर्म में करता है गाइस? मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करता है। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक स्विच है, एक रेजिस्टेंस है और ये एक कॉइल लगी हुई है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, सप्लाई दे रहे हैं। ये एक स्विच है, ये रेजिस्टेंस और ये इंडक्टर है। अब स्टार्टिंग की कंडीशन में क्या होगा? जब ये स्विच ऑन हो गया, जब ये स्विच ऑन हो गया, जैसे ही ये स्विच ऑन हो, अब इस स्विच से क्या होगा? अब यहाँ पे ये जो कॉइल है, यहाँ पे ये जो कॉइल है ये चार्ज होना स्टार्ट होने लगेगी। धीरे 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 इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने लग जाएगी, क्योंकि एक कॉपर की पीस है, ठीक है, आयरन की कॉपर की वाइंडिंग है। अब जैसे आप सप्लाई दोगे तो क्या होगा? उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लीजिए कि सप्लाई को मैंने ऑफ कर दिया, उस टाइम पे क्या होगा? ये जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट फ्लो होना स्टार्ट होगी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड अब धीरे धीरे डिस्चार्ज होना, यानी कि इंडक्टर यहाँ हमारा चार्ज हो गया था, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कैपेसिटर की तरह चार्ज हो गया था। अब धीरे धीरे ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ये सप्लाई को कंटिन्यू रखने की, यानी कि ये शॉर्ट टाइम के लिए, एक चीज ध्यान रखें कि इंडक्टर क्या होता है? शॉर्ट टाइम के लिए एनर्जी स्टोर करके रखता है, यानी कि सप्लाई जैसे ही बंद हुई तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगा, मैग्नेटिक फील्ड को रिलीज कर देगा। तो इस तरीके से आपको एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी आप काम में ले सकते हो इंडक्टर को। अब इंडक्टर किस काम में आता है? तो आपने सुना होगा गाइस वायरलेस चार्जिंग, ठीक है,
वायरलेस चार्जिंग के रूप में इंडक्टर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा वायरलेस चार्जिंग सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके ऊपर आपको अपने मोबाइल रखना है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा आपका मोबाइल चार्ज होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मोबाइल चार्ज किस तरीके से होता है। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग में क्या काम आता है, हमारा इंडक्टर काम आता है। और भी बहुत सारे इंडक्टर है, जैसे कि आपने अगर मेट्रो वगैरह में जाते हो तो वो जो टिकट आपके पास सिर्फ कार्ड होता है, आपने वो कार्ड को पंच करा तो वो सब मैग्नेटिक फील्ड से उस टिकट को कैसे पता कि आप कहाँ से आए हो कहाँ गए हो, तो सब कुछ वो एक भारी होता है, वो मैग्नेट होता है और वहाँ कॉइल होती है, तो सारा मैग्नेट फील्ड पे काम करता है। इसी तरह से एटीएम, आपके पास जितने भी सिम होती है ना, ये सारी चीजें किस पे काम करती है, ये इंडक्टर। ये सारा मतलब होता क्या है, इनमें इंडक्टर लगा रहता है। इसके अलावा ट्यून्ड सर्किट में और काफी सारी चीजें जहां पर इंडक्टर का काम होता है, जैसे कि सेंसर्स में, स्टोरेज डिवाइस में, इंडक्टर में, इंडक्टर फिल्टर में, चौक, फेराइट, रिलेस इत्यादि में सब जगह पे इंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ और इंडक्टर के बारे में इंटरेस्टिंग बातें हैं जो हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहली चीज तो इंडक्टर क्या है, तो गाइस इंडक्टर के बारे में एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है, इंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी है, इंडक्टर करंट के सडन चेंज को अपोज करता है। इंडक्टर करंट के बदलाव को अपोज करता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि मान लेते हैं कि कब इंडक्टर कब वर्क करेगा। यहां मैंने देखा कि यहां पे जैसे ही मानो यहां पे करंट आ रही थी, करंट की मैक्स वैल्यू थी 5 एम्पीयर सपोज करते हैं, लेकिन जैसे यहां पे सप्लाई ऑफ होती है तो वो 5 एम्पीयर से 0 एम्पीयर धीरे धीरे कम होने की कोशिश करेगा। अब उस टाइम पे इंडक्टर क्या करता है, अपनी मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके उस करंट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। और अगर किसी वजह से इसके अंदर अगर करंट जो बैलेंस है नहीं आई तो ये इंडक्टर फॉल्स बिहेव करने लग जाता है। तो यानी कि इंडक्टर सडन चेंज को अपोज करता है और उस चेंज को अपोज करके उसे बैलेंस करंट प्रोवाइड करता है। आप लोग ये तो जानते हैं कि लेंस के नियम के अनुसार कोई भी चीज जो जनरेट होती है वो जिस चीज से पैदा हुई उसको अपोज करेगी। तो अब यानी कि अगर इसके अंदर करंट, ठीक है, करंट कम ज्यादा होती है तो अपोज करेगी लेंस के नियम के अनुसार, लेकिन अपोज ऐसा नहीं कि भेज देगी वापस। इसके अंदर जो चार्ज स्टोरेज है उसके थ्रू उस चार्ज को बैलेंस करके आगे भेजने की कोशिश करता है इंडक्टर। तो आप ये चीज समझ गए कि इंडक्टर एक्चुअल में किस तरह से वर्क करता है, कि जो सडन चेंज हो रहा है करंट में उसको अपोज करता है। अब देखिए इंडक्टर किस तरह से होता है। इंडक्टर का जो वोल्टेज दिया जाता है VL, यहां देखते हैं हम लोग इंडक्टर के वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो VL होता है गाइस L di/dt, यानी कि चेंज इन करंट इनटू इंडक्टेंस इज वोल्टेज ऑफ इंडक्टेंस। तो इंडक्टर का वोल्टेज हम किस तरह से देंगे, VL = L di/dt, ये होता है आपका इंडक्टर का वोल्टेज, इस तरह से दिया जाता है। अब ये कुछ एनर्जी स्टोर कर रहा है, अब किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, तो 1/2 Li²। ध्यान रखेंगे कि एनर्जी स्टोरेज करता है इंडक्टर, है ना, एनर्जी स्टोरेज, तो ये उसका फॉर्मूला होता है 1/2 Li²। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी स्टोरेज का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 Li²। चलिए अब कुछ और बातें कर लेते हैं। जैसे कि इंडक्टर एक पैसिव सर्किट है तो ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, ये एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है जब इसमें से डीसी एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तब। अब देखें कि इंडक्टर एसी व डीसी दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ डीसी और एसी हम बात करते हैं दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या फर्क होता है, तो जब ये डीसी सप्लाई देंगे तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि जब आप एक बैटरी पे वायर कनेक्ट करके उसे एक कील में बांध देते हैं तो वो एक चुंबक बन जाता है। यानी कि जब भी मैं डीसी सप्लाई दूंगा इंडक्टर में, कॉइल बांध के देंगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, एक मैग्नेटिक सर्किट की तरह, या फिर वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। तो जब भी आप डीसी सप्लाई दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। लेकिन यही आपने एसी जनरेटर या मोटर में देखा हो, जब आप सप्लाई देते हो एक कॉइल में तो क्या होता है, ईएमएफ पैदा होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक इंडक्टर में जब आप डीसी सप्लाई दोगे तो वो मैग्नेट बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब एसी सप्लाई देते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये चीज आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इंडक्टर क्या करता है, एसी को ब्लॉक, देख लेते हैं। हाँ, इंडक्टर डैम्प्स एसी व्हाइल अलाउंग डीसी। तो इंडक्टर एसी को ब्लॉक करता है और डीसी को पास करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई बार, एसी को ब्लॉक करता है, क्यों। अब देखिए, क्योंकि एसी में आपको पता है, एसी में क्या होता है, करंट की जो वेवफॉर्म है, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एक बार अपने पीक पे आई, फिर जीरो पे आई, फिर पीक पे आई, फिर जीरो पे आई, ठीक है। और आपको पता है कि इंडक्टर क्या है, इंडक्टर करंट के बदलाव में क्या आपको अपोज करता है, यानी कि इंडक्टर करंट के बदलाव को सहन नहीं करता है, ठीक है, इसे पसंद नहीं है कि करंट बदले, इसीलिए ये क्या करता है, एसी को तो ब्लॉक कर देता है, जैसे बदलाव हुए उसको ब्लॉक कर देता है और डीसी को पास करता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इंडक्टर अलाउ डीसी एंड ब्लॉक एसी।
ये चीज आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान रखनी है। फिर कुछ चीज और है जैसे कि इंडक्टर का फॉर्मूला, इंडक्टेंस रिएक्टेंस का फॉर्मूला का बात करें, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, यानी कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, मैं बात करता हूं इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पे निर्भर करता है, एल के साथ साथ फाई पे भी। अगर जैसे जैसे आप फाई की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, और यदि रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको इसका फॉर्मूला बताओ इंपीडेंस का, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे जैसे रिएक्टेंस बढ़ेगा आपका वैसे वैसे आपकी किसकी वैल्यू बढ़ेगी, इंपीडेंस की वैल्यू भी बढ़ती है। सो दिस एट हाई फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस ऑफ इंडक्टर इज मच हायर देन इंपीडेंस ऑफ कैपेसिटर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी में देखिए कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू 1/2πfc। ठीक है, ये होता है, यानी कि इसका तो फ्रीक्वेंसी, इंडक्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होगी तो उसका इंपीडेंस बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैपेसिटर। इसीलिए इंडक्टर कभी कभी कैपेसिटर की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि उसका इंपीडेंस कैपेसिटर की तुलना में बहुत बहुत ज्यादा है। तो ये थी गाइस कैपेसिटर के बारे में कुछ जानकारी, यहाँ देख सकते हैं। ये अब इंडक्टेंस किस चीज पे निर्भर करता है, तो यहाँ देखिए नंबर ऑफ टर्न्स पे इंडक्टर बहुत ज्यादा निर्भर करता है, कि उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसी चीज से पता कर सकते हैं कि उस कॉइल के अंदर कितना इंडक्टेंस है। अब बात करते हैं, देखिए ये भी एक इंडक्टर का टाइप है, काफी सारे इंडक्टर के टाइप होते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहला था एयर कोर इंडक्टर। एयर कोर इंडक्टर यानी कि सिर्फ एक कॉइल होती है, ये जो है ना सिर्फ एक कॉइल है जिसमें अंदर यानी कि नॉन फेराइट, इसके अंदर कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं है। ठीक है, नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके अंदर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल ना हो, नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल हो, उसे कहते हैं हम लोग एयर कोर इंडक्टर। ये इसके अंदर खासियत क्या है, इसके अंदर मिनिमम सिग्नल लॉस होते हैं, कोई भी कोर नहीं होती, इसलिए इसके अंदर मैं क्या कह सकता हूं, कोर लॉस कम से कम होते हैं, कोर लॉस कम से कम होते हैं। आयरन कोर इंडक्टर, आयरन कोर इंडक्टर की बात करें तो ये फ्यू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में, ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर आयरन की कोर होती है, उसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी हुई होती है, तो इससे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसके अंदर, जिससे इसके इंडक्टेंस का, अब जैसे जैसे अपन फेरोमैग्नेटिक का मान बढ़ाएंगे इंडक्टेंस का मान बढ़ेगा, तो इसीलिए इसमें हाई फ्रीक्वेंसी तथा पर कोर तथा एनर्जी लॉस होते हैं। ये इंडक्टिव का है तो इसीलिए क्या होगा, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी पर लॉस ज्यादा होते हैं। अब आता है टोरोइडल, यानी कि रिंग शेप में आपने देखा होगा, ठीक है, रिंग शेप में वाइंडिंग लपेटी हुई होती है उसके बाद, तो इस वजह से इसमें मिनिमम लॉसेस ऑफ इनफ्लक्स, यानी कि देखिए कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर है, मैं कहता हूं कुछ इस तरह से मेरा स्ट्रक्चर है, ये रहा। इसमें क्या होता है गाइस, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन एकदम इक्वल रहता है, तो एक मैग्नेटिक मटेरियल पर वायर माउंट किया जाता है और सर्कुलर होने के कारण इसमें सिमेट्री रहती है, और ज्यादातर टोरोइडल इंडक्टर को एसी सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है चौथा लेमिनेटेड कोर इंडक्टर, तो ये ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है, लेमिनेटेड कोर के ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाती है, तो इसीलिए ये इस मैग्नेटिक मटेरियल का, इसमें मैंने ध्यान रखें लेमिनेटेड कोर में एनर्जी लॉसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए इसे ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला है पावर्ड आयरन कोर इंडक्टर, तो लो एडी और हिस्टेरिसिस करंट के लिए हम पावर आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मैग्नेटिक मटेरियल की कोर होती है, इसके अंदर एयर गैप के साथ साथ, अब इसमें मैग्नेटिक मटेरियल की कोर तो होती है लेकिन इसमें एयर गैप भी प्रॉपर होता है, और ये कोर अन्य कोर के कंपेयर में एनर्जी स्टोर करती है। इसका एक और काम क्या है कि एनर्जी स्टोरेज भी करती है, और इसका प्राइस कम से कम होता है। तो ये थी गाइस इंडक्टर के बारे में ओवरऑल जानकारी। आई होप आपको सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। और तो आपको अगर इंडक्टर के बारे में जानकारी समझ आई, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।